मीन का चैप्टर था। अरिथमेटिक मीन के चैप्टर के अंदर हमने जो अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार फाइंड आउट करना सीखा था इन द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड इन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जिसके अंदर हमने डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटेड अरिथमेटिक मीन। जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है हमारा, जिसके अंदर जब आप क्या निकालोगे, x बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये वेटेड है इसलिए इसके बेस में क्या लग जाएगा, आपका w लगेगा। उसके बाद फॉर्मूला होगा समीशन wx डिवाइडेड बाय में क्या होता है आपका समीशन w। जैसे हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी, समीशन fx बाय में समीशन f या n होता था, उसी तरीके से यहाँ पे समीशन wx डिवाइडेड बाय में क्या होगा समीशन w। तो w का मतलब यहाँ पे क्या है, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट होता है किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना यानी कि वेटेज देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अपने मैथ, साइंस और इंग्लिश। आपके सबसे ज्यादा मार्क्स किस में है, इंग्लिश में है, तो आप सबसे ज्यादा वेट में किसको देंगे, इंग्लिश को देंगे, क्योंकि आपने इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़ा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके मैथ में अच्छे मार्क्स हैं, तो मैथ को आपने सेकंड नंबर पे रखा, तो उसकी वेट इंग्लिश से थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रैंक आप क्या दे देते हो, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस आप कम या ज्यादा वेटेज का यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं जैसे एक्स सीरीज है और उसके अंदर आपने क्या दी हुई है, वेट। एक्स सीरीज के अंदर मान लेते हैं कि मार्क्स गिवन है, जो हमारी एक्स सीरीज है उसके अंदर क्या गिवन है, हमारे मार्क्स गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 50। उसके बाद जो हमारे हिंदी के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 40। उसके बाद जो हमारे साइंस के मार्क्स हैं वो है यहाँ पे 30 और जो हमारे मैथ के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60। उसके बाद इनको वेटेज यहाँ पर दे रखी है, जैसे मैथ की वेटेज आपकी कितनी है, 3। जो इंग्लिश की वेटेज, जैसे मैथ की वेटेज आपकी 4 हमने अज्यूम कर ली, इंग्लिश की वेटेज जो है हमारी 3 है, इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 1। तो उसके बाद आपने क्या निकालना है, इसके अंदर वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालना है। और वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 50 इंटू में 3 आपने किया तो 150, 40 इंटू में 2 आपने किया 80, 30 इंटू में 1 आपने किया 30 और 60 इंटू में 4 आपने किया है तो वो है 240। उसके बाद इन सबका क्या कर दिया जाएगा टोटल, और उसको वेट के टोटल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए कि जो हमारा वेट का टोटल है 4 और 1 5 और 5 10, उसके बाद आपने किसका टोटल करना है, समीशन किसका निकालना है, wx का। तो आप इसकी वैल्यू को जो हम टोटल करें, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 8 20, 2 3, 3 और 2 5, तो वैल्यू कितनी है हमारी 500। उसके बाद वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था उसको आपने यूज किया, इसकी वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय में 10। तो जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है हमारा वो कितना आया है, यहाँ पर 50 आया है। तो इस तरीके से जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है हमारा वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे कंबाइंड मीन के बारे में। जो वेटेड अरिथमेटिक मीन हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं जैसे मार्क्स है या सैलरी है या इनकम है, जो हमारी उनकी सिग्निफिकेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दे देते हैं। अब हम बात करेंगे कंबाइंड मीन के बारे में कि जो हमारा कंबाइंड मीन है वो हम कैसे निकालते हैं। कंबाइंड मीन को निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास 2 सीरीज होनी चाहिए, जैसे एक x1 की हो गई और एक x2 की हो गई, 2 या 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं हमारी। तो उन सबका इकट्ठा मीन जब हम निकालेंगे, एक कंबाइंड मीन हमारा वो कहलाता है। कंबाइंड मीन को x बार 1 2 से आपने डिनोट करना है, जैसे कि x1 और x2 2 सीरीज है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे x1 है और एक हमारी क्या है x2। तो जब हमारी इस तरीके से 2 सीरीज दे रखी होंगी हमें या 3 भी हो सकती हैं, तो जब आप इनका कंबाइंड मीन निकालेंगे तो x बार का मतलब होगा मीन, यहाँ पे आपने 1 2 लिखा तो इट मींस ये 2 सीरीज का कंबाइंड मीन है।
इंटू में एक्स बार 2, डिवाइडेड बाय में क्या होता है n1 प्लस में n2। कंबाइन मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो पहली सीरीज का हमारा n है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहली सीरीज के मीन से यानी कि x बार 1 से, जो दूसरी सीरीज का हमारा n है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी सीरीज के x बार से यानी कि मीन से, और उसको डिवाइड करना है दोनों का जो n होगा नंबर ऑफ टर्म होगा उसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो अब इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कंबाइन मीन का, जिसके अंदर 60 स्टूडेंट है हमारे क्लास 11 के, जिसमें 40 मीन है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। क्लास 11 के हमारे देयर आर द टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं हमारे 60। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे पहली क्लास में यानी कि सेक्शन ए में वो कितने हैं हमारे 60 हैं, जिनका मीन आपको दिया हुआ है। मीन का मतलब क्या हुआ इनका x बार दे रखा है, तो x बार 1 जो है हमारा वो यहाँ पे गिवन है हमें 40। इसी तरीके से जो सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन बी का भी इन्होंने बोला हुआ है कि 40 स्टूडेंट का जो मीन है वो 35 है। 40 इसमें क्या है स्टूडेंट, तो n2 की वैल्यू 40 हो गई, और इनका जो मीन है हमारा वो हमें दे रखा है 35। तो क्लास 1 है 11, लेकिन दो सेक्शन है ए और बी। पहले सेक्शन में 60 स्टूडेंट है जिनका मीन कितना है 40, दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट है 40 बच्चे हैं तो उनका मीन कितना है हमारा 35। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ होल क्लास। होल क्लास का मतलब क्या होगा कि पूरी 11th क्लास में दो सेक्शन है, तो इन सबका ही इकट्ठा आपको क्या निकालना है और मीन निकालना है, मतलब आपसे कंबाइंड मीन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें चारों की चारों वैल्यूज गिवन है, इन सभी वैल्यूज को आप क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो n1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 60, x बार 1 की जो वैल्यू है वो है 40, n2 की वैल्यू है 40 एंड x बार 2 की वैल्यू कितनी है 35। अब इनको हम क्या कर देंगे 60 प्लस में 40, तो ये आ गया हमारा 2400, ये आ गया हमारा 1400 और नीचे हुआ हमारा 100। तो जब आपने इनको प्लस किया है वो आया है 3800 डिवाइडेड बाय में 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38। तो ये हमारा क्या आया है कंबाइंड मीन आया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कंबाइंड मीन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब उसके बाद आती है हमारी कि अगर आपने अरिथमेटिक मीन के अंदर हम इसकी फीचर पढ़ते हैं, तो अरिथमेटिक मीन के अंदर इसकी सबसे बड़ी मेन फीचर हमारी क्या आती है कि जब आप किसी सीरीज को किसी नंबर से, किसी पूरी की पूरी सीरीज को किसी भी नंबर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं या एडिशन कर देते हैं सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सपोज करते हैं कि एक x सीरीज है, ठीक है, और इस x सीरीज के अंदर हमारा जो वेरिएबल हमें गिवन है वो है 40, 30, 15, 25। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल गिवन मिले हैं, उसके बाद हमने ले लिया एक 30। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है एक x सीरीज है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अगर हम इसका क्या निकालते हैं मीन निकालते हैं यानी कि x बार निकालते हैं, तो x बार निकालने के लिए आपको समीशन x बाय में क्या करना पड़ेगा इसका ऐड करना पड़ेगा। तो समीशन बाय x करने के लिए इन सबका आप क्या करेंगे टोटल। तो अगर आप इन सबका क्या करते हो टोटल करते हो तो वो वैल्यू हमारी कितनी बनती है 140, 140 बाय में नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म है हमारी। तो इसको 5 से जब हमने डिवाइड किया तो कितना बना हमारा 28 बना है। तो ये 28 हमारा क्या आया है x बार आया है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने इस पूरी सीरीज के अंदर जो एक नंबर है एक वेरिएबल आपने लिया, जैसे मान लो 2 ले लिया, तो इसके अंदर आपने 2 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो आपने सभी वेरिएबल्स के अंदर 2 को क्या करना है ऐड करना है। तो जब आप सभी वेरिएबल के अंदर 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपका जो मीन है वो भी आपका 2 से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप प्लस करने की बजाय सपोज आप सब में से -2 कर देते हैं
सभी वेरिएबल्स में से -2 कर देते हैं, जैसे यहाँ 28 बचेगा, 28, 13, 23 और 28। तो उसके बाद जब आप नया x बार निकालेंगे तो वो नया x बार भी आपका 2 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि वो 26 आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक नंबर से तो x बार भी मल्टीप्लाई होकर नया आएगा आपका, और इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो x बार भी आपका उतना ही डिवाइड होकर उतनी ही कम वैल्यू हमारी बन जाएगी। तो ये था हमारी इसकी एक सबसे बड़ी मेन फीचर कि जब भी हम x बार निकालते हैं तो उसके सभी वेरिएबल्स में अगर आप किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो नया x बार भी आपका नई वैल्यू से क्या आएगा, उतना ही ऐड, उतना ही सब्ट्रैक्ट, उतना ही प्लस माइनस हो जाएगा या उतना ही मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज को निकालने के, यानी कि फाइंड आउट करने के। तो मिसिंग वैल्यूज को निकालने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन है वो लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स के अंदर आपको क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है जैसे आपके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 एंड 70 टू 80। ये हमारे क्या है, क्लास इंटरवल है। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम किसका नाम देते हैं, f का नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे गिवन है 5, 3, 4, ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद है 2, 6 एंड 13, 2, 6 एंड 13। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ अरिथमेटिक मीन इज 52, कि हमने क्या करना है, मिसिंग वैल्यू जो है वो निकालनी है, और मिसिंग वैल्यू हमें निकालनी है जब हमें अरिथमेटिक मीन जो है वो कितना दिया हुआ होगा, 52 दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको x बार जो है वो कितना दे दिया, 52 दे दिया, और x बार का जो इसमें फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, समीशन fm डिवाइडेड बाय में m। m का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मिड वैल्यू। तो जो हमारी m है यानी कि मिड वैल्यू है, वो आपने क्या करनी है, यहाँ पे लेनी है। मिड वैल्यू 10 से 20 की जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने कैसे सीखा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 10 प्लस 20 किया तो 30 आया, और प्लस करके 2 से क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी मिड वैल्यू 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ आप करेंगे, m के साथ। अब जो मिसिंग वैल्यू थी उसको आपने क्या मान लिया, a b c या f, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने इसको f का नाम जो है वो दे दिया है। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो हमारा किसका काम करेगा, यहाँ पे n का काम करेगा। तो इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33, यानी 33 प्लस में f जो है हमारा वो क्या बना है, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है यानी कि n है वो बना है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है f और m की। तो f और m की आप मल्टीप्लाई करें, 15 की जब आप 5 से करेंगे तो 75, नेक्स्ट में भी 75, नेक्स्ट में जो वैल्यू है हमारी 140, यहाँ पे वैल्यू बनी 45, f 55 की 2 से आपने की तो 110, जब आप इसकी 6 से करेंगे 390, और उसके बाद 13 की आपने किससे करनी है, 75 से, तो वो वैल्यू बनी हमारी 975। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो टोटल है वो लेना है। इसका जब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है वो तो क्या करना है, अलग रखना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे बिना फ्रीक्वेंसी वाला, बिना f वाला नंबर है उन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो इन सबका प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनती है वो बनती है 1765, 1765। तो जब भी आप इनको प्लस करेंगे तो 45f को आपने अलग से प्लस में लिखना है और बाकी सभी नंबर्स को
उसको आपने क्या कर देना है, प्लस में लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है हमारा वो यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए x बार की जो वैल्यू है जो आपने वो रखी तो 52, समीशन f है आपका 1765 प्लस 45 f डिवाइडेड बाय में 33 प्लस में क्या करेंगे f। अब आपने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 52 जो हमारा मीन है उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 33 प्लस में f से इज इक्वल टू में 1765 प्लस में 45 f। तो 52 की आपने सबसे पहले क्या करना है, 33 से मल्टीप्लाई करनी है, और जब ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वो आएगा हमारा 1716। आई थिंक मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं इजीली, तो 1716 प्लस में फिर उसके बाद 52 की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 f 1765 प्लस में 45 f। तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू एक तरफ करते हैं और बिना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम एक तरफ करते हैं। तो 52 f है, 45 f को इधर लाके हम क्या कर देंगे, माइनस 1765 है, इसमें से 1716 जो वैल्यू है हमारी वो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 52 f में से 45 f है 7 f हमारा बनता है। 1765 में से जब आप क्या करोगे 1716 को माइनस करोगे तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 49 बनेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 7 उधर जाके डिवाइड, तो हमारा ये 7 बच गया, यानी कि जो मिसिंग वैल्यू है हमारी वो कितनी आई है, 7। तो इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हैं, मेन का डायरेक्ट जो हमारा मेथड है, फॉर्मूला है, वो यूज करके आप मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये जो क्वेश्चन है हमारे समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, वेटेड अरिथमेटिक मीन, जिसके अंदर हमने W यानी कि वेटेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने कंबाइंड मीन को स्टडी किया और उसके बाद ये आता है हमारा मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।